नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगु जवाहर नगर में 18 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। साक्षी में पार्किंग क्षेत्र में लग रहे अवैध ठेले वालों के खिलाफ जेएनएससी द्वारा चलाया गया अभियान। और जादूगोड़ा में घर के बाहर खड़ी कार को असामाजिक तत्वों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया, कार जलकर राख। खबरें विस्तार से। मानगु थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 15 के रहने वाले कमलेश पांडे के 18 वर्षीय पुत्र कुणाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 18 वर्षीय मृतक कुणाल पांडे के पिता कमलेश पांडे ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी के द्वारा पुत्र को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए बोला जा रहा था, जिसके बाद मेरे पुत्र ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि रात्रि में हम सभी परिवार के समक्ष एक साथ बैठकर खाना पीना खाए और हंसते हंसते हम सभी सोने के लिए चले गए। सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली तो पुत्र को नहीं देखा तो खोजबीन की, जिसके उपरांत कमरे में जाकर देखा तो पुत्र रस्सी के सहारे फंदे पर लटका हुआ था। मृतक 3 भाइयों में से सबसे छोटा था। मृतक इसी वर्ष विवेकानंद विद्यालय से मैट्रिक पास किया था। क्या हुआ, क्यों किया सुसाइड? वही पढ़ने के लिए हम लोग डांटे के बेटा इधर उधर काहे घूम रहे, बैठ के पढ़ो नहीं तो काम को मैं लगा देंगे, और कुछ बात नहीं है। उसके बाद आप डांटे थे? हाँ, उसको हम डांटे, उसकी मम्मी डांटी थी। पढ़ाई लिखाई ठीक से करो। हाँ, और हम लोग साथ में खाया पिए, शाम को कुछ नहीं, हंसी आराम से हंस मुझ के खाया, मेरे साथ सोया। रात में उठ के गैलरी में कब फांसी लगा लिया आपको पता ही नहीं चला। आप लोग कब देखे? हम सुबह 4 बजे भोर में जब पेशाब करने उठे देख रहे कुणाल खोज रहे, सब दरवाजा बंद है, पीछे का दरवाजा खुला है, पीछे देख रहे बाप, सबसे आज्ञाकारी बेटा था। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। एक तरफ राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो अभियान यात्रा चला रही है, दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को जमशेदपुर में यूथ कांग्रेस की ओर से भोंपू बजाओ पीएम जगाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेसी साक्षी आमबगान से लेकर जिला मुख्यालय तक भोंपू बजाते हुए पहुंचे और जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश यूथ कांग्रेस की उपाध्यक्ष सह जिला प्रभारी निशा भगत ने बताया कि जब देश में पेट्रोल 60 से 70 रुपए के बीच और एलपीजी सिलेंडर के दाम 600 से 700 के बीच थे, उस वक्त भाजपा ने इसे महंगाई का मुद्दा बताकर लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काकर गुमराह कर सत्ता हासिल किया। 15 लाख रुपए का सब्ज बाग दिखाकर सत्ता सीन हुई। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का, सभी मोर्चा पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से विफल रहे हैं। ऐसे में युवा वर्ग भोंपू बजाकर पीएम को उनके द्वारा किए गए वादे याद दिला रही है। यही हाल रहा तो 2024 के चुनाव में देश का युवा प्रधानमंत्री से अपना हिसाब चुकता करेगी। आज हम लोग भोंपू बजा करके केंद्र की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की जो सरकार, आरएसएस की जो सरकार है, उनको भोंपू बजा के ये बताना चाह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, आप के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। जो दर्द है, जो शिक्षा हासिल किए हैं, जो नौजवान युवतियां जो हासिल किए हैं शिक्षा, आज बेरोजगार नहीं है, जिसकी वजह से आज आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पकोड़ा तलो। क्या आज एमबीए किए हुए हैं बच्चे क्या पकोड़ा तलने के लिए? क्या डॉक्टरेट कर रहे हैं लोग पकोड़ा तलने के लिए? इतना मुश्किल से कोई जमीन बेच करके पढ़ाता है, कोई कर्जा लेके पढ़ाता है अभिभावक, आज सुसाइड करने पे तुले हुए हैं लोग। आप पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से, जब 400 रुपया का गैस मिलता था तो रास्ते में बैठ करके कहती थी महंगाई डैन खा गई। आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? किस कोने पे बैठी है जब 1000 रुपया पार चला गया? आज जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, टैक्सेस बढ़ा दिया गया दाल में, चावल में, दही में, दूध में। आप बताइए कि इस तरीके से स्थिति में हम भोंपू ना बजाएं तो क्या करें? आज जो हम लोग बेरोजगार युवक युवतियां हैं, कान खोलने का काम कर रहे हैं। आपका अगर नहीं खुलेगा तो मैं चेतावनी दे रही हूं हमारे सारे युवाओं के माध्यम से, 24 चुनाव में आने वाला समय में बीजेपी को सत्ते से उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे।
जमशेदपुर एक्सेस द्वारा एक बार फिर मंगलवार को साक्षी थाना क्षेत्र के बंगाल क्लब से साक्षी गोलचक्कर के पार्किंग क्षेत्र में लग रहे अवैध ठेले वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जहां कईयों को फाइन भी लगाया गया। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी यहां अभियान चलाया गया था, जिसके बाद एक बार फिर यहां ठेले पर सामान रखकर लोग पार्किंग स्थल पर अवैध कब्जा कर सामानों की बिक्री कर रहे थे। इसके खिलाफ एक बार फिर एक्सेस ने अभियान चलाया, जहां इन्होंने दर्जन ठेलानुमी दुकानों को हटाते हुए उन पर फाइन भी किया। वहीं उन्होंने पार्किंग के संवेदक को भी इस पर जवाब तलब किया। साथ ही अगले बार दोबारा दुकान पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। टाटा के भी जो फोर्स है यहाँ पे लगेगी और लोकल थाना प्रभारी भी मदद करेंगे। हमारी भी इन्फोर्समेंट टीम यहाँ पे रेगुलर घूमेगी। हम लोग अब सुनिश्चित करेंगे कि एक बार जिसे हटा दिया गया है वो ना लगे यहाँ पे। सेकेंडली कि यहाँ पे मैंने जिस पार्कर को यहाँ पे बंदोबस्ती किया, जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसको भी मैंने सुखौज किया है, उसके जवाब का भी मुझे इंतज़ार है। अगर उनकी मिली भगत रहेगी तो मैं उनको भी पेनलाइज करूँगा। सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जिसको मैंने यहाँ पे दिया है यहाँ पे ठेला नहीं लगे, तो ठेला नहीं लगे इसके लिए मैंने सुनिश्चित किया है कि कल से एक भी ठेला नहीं लगेगा। मैं ठेला जो भी लगा रहे उनकी सूची भी बना रहा हूँ। अगर दूसरे बार वो लगाते हुए पाएगा तो मैं उनको भी पेनलाइज करूँगा जो ठेले वाले यहाँ पे लगाए। और इधर जादूगोड़ा में घर के बाहर खड़ी कार को असामाजिक तत्वों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें पूरा कार जलकर राख हो गया। जमशेदपुर जादूगोड़ा के रहने वाले यूसीएल कर्मी नवीन प्रसाद की वैगनार कार को देर रात अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया, जिससे पूरा कार जलकर राख हो गया। इस तरह की घटना से आसपास के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं सूचना मिलते ही जादूगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। और गुजरात के खेड़ा जिला में अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध गुजरात पुलिस का एक तरफा रवैया को लेकर जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद नूर का कहना है कि गुजरात के खेड़ा जिला में हाल के 3 अक्टूबर को घटित घटना, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और उसी दिन तथाकथित हिंदू समुदाय के द्वारा आयोजित जन्मोत्सव के स्थान पर जानबूझकर गरबा का आयोजन किया गया, जिसकी वजह से ये घटना घटी, जिसमें 40 से 50 मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गई और दूसरे दिन प्रशासन की ओर से चौराहे पर सभी की पिटाई की गई और वीडियो को अपलोड कर शेयर भी किया गया, जिसका हम लोग निंदा करते हैं और जमशेदपुर उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं तथा हम लोग यह मांग करते हैं कि इस तरह की घटना में अतिशीघ्र अंकुश लगाया जाए। ये गुजरात में हुए जो अत्याचार है, जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ इन लोगों का एक मिशन है और इससे जो घृणा बढ़ रही है पूरे मुल्क में, उस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है जो आज हम लोग यहाँ मौजूद है। और चूँकि उन लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, एलिगेशन अभी ट्रायल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और ला के पब्लिक के सामने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पेनल कोड और लॉ से हट के उन लोगों ने काम किया है। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये डिमांड करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं उसके साथ कड़ी से कड़ी पूछताछ हो और उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए कि उन लोगों ने इस तरह का काम क्यों किया। इस देश को वो किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। देश आज बंटवारे और कगार पे खड़ा हुआ, टुकड़े टुकड़े होने के कगार पे खड़ा हुआ है, मगर ये गवर्नमेंट सो रही है। तो हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है जो आज हम यहाँ जमा है और इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को सड़क पे भी लेके आएंगे। और इधर जमशेदपुर में मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में 2 छात्र संगठन आपस में ही भिड़ गए, जहां दोनों संगठनों के सदस्यों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसके बाद मौजूद लोग और वहां के छात्रों ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दोनों संगठनों में एक तरफ विद्यार्थी परिषद है तो दूसरी तरफ छात्र आजसू है। आज सुबह 10:30 बजे से काउंटर खुलता है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप चल रहा है और ये एडमिशन भी चल रहा है। इसमें बच्चे लोग पूरा काउंटर में भीड़ लगाए हुए हैं। बच्चे लोग लाइन से अपना करा रहे हैं, लेकिन कुछ यूपी के कार्यकर्ता है जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को लेके और डिग्री का एक है शुभम राज, वो लेके काउंटर में सुबह से लेके दोपहर तक जब तक काउंटर खुले रहता है, काउंटर के आगे में जाके कोई भी बच्चे का फॉर्म लेके वो करा देता है। जो लाइन में रहता है उनका प्रॉब्लम तो होता है, उनका लाइन बढ़ता ही नहीं आगे।
बाकी वो लोग अपना फॉर्म जमा करवा के अपना रसीद कटवा के निकल जाते हैं। जब उनके यहाँ कॉलेज प्रशासन गया, बड़ा बाबू गए, उन लोगों को बोले तो वहाँ से लोग हट जाते हैं। फिर वहाँ से जैसे बड़ा बाबू रिटर्न आते हैं, कॉलेज प्रशासन वहाँ से घूम के आ जाता है काउंटर से, फिर वो लोग काउंटर में आगे जाके घुस के फिर से वही कहते। तो मैंने वही बड़ा बाबू के साथ मेरा बातचीत हो रहा था कि सर आप जा रहे हैं, फिर बच्चा लोग आके फिर वही लाइन में घुस के फिर आगे से बच्चा लोग करा रहा है। उसमें शुभम राज है जो यूपी का जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के इकाई अध्यक्ष है, वो उसके द्वारा मुझे धक्का मारा गया। फिर मेरे को जब पुश किया तो मैंने भी उसको पूछा तो मेरे ऊपर हाथ उठाया और वो मुझे पत्थर से भी मारने के लिए वो पत्थर उठा रहा था, लेकिन पत्थर मिला नहीं उसको। उसके बाद हाथापाई होने के बाद सब छुड़ाने के बाद वो लोग भाग गए। कितने लोग थे? वो लोग करीबन 7-8 जन थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर जमशेदपुर शहर में आम से लेकर खास लोग, साथ ही छात्रों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके नाम से स्थापित जेपी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि सहित विद्यालय के सचिव अर्जुन शर्मा मौजूद रहे। सभी ने लोकनायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं तमाम अतिथियों ने मौजूद स्कूल छात्रों को लोकनायक के जीवन और उनके संघर्षों की जानकारी देते हुए उन्हें जीवन में कभी हार न मानने की सीख दी। उनके पुण्यों और उनके आचरणों और उनके जो देश के लिए किए गए कार्यों को पर प्रकाश डाला और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के लिए शिक्षा जगत बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के बिना हमारा कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है। इसलिए शिक्षित बनो और अपने अधिकार और कर्तव्य को जानो, वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के भी कहना था और उसके आदर्शों पर चलने का उन्होंने प्रेरित किया। हमारे विद्यालय परिवार भी इसी तरह से उस गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी काफ़ी संख्या में बच्चे भी ने अपने उद्बोधन और स्पीच तैयार किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती के उपलक्ष्य में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव अंजलि सिंह के द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु सदस्यता अभियान चलाया गया। वहीं अंजलि सिंह का कहना है कि हम लोग जनता दल यूनाइटेड को मजबूती प्रदान करने हेतु आज सदस्यता अभियान चला रहे हैं। बहुत लोग हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का भी काम कर रहे हैं। यह सदस्यता अभियान अगले 2 माह तक चलाया जाएगा। आज जयप्रकाश नारायण जी के हम लोग लेडीज के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण माला उनको अर्पण किए और साथ में हम लोग अपने पार्टी के सदस्यता बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पार्टी के संगठन मजबूत करना है। इसके लिए सदस्यता अभियान चल रहा है, हम लोग सदस्यता करा रहे हैं, बहुत लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। जदयू को बहुत यहाँ कार्यकर्ता जो है सदस्यगण है, इस सब संगठन पर काम करने का काम कर रहे हैं, संगठन से जोड़ने का काम कर रहे हैं और सदस्यता आगे अभियान अभी हम लोग को 2 महीना तक चलेगा। बिष्टुपुर करबला में उत्तर प्रदेश फैजाबाद की चौचा शरीफ दरगाह से आए पीर बाबा का हुआ भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के किचौचा शरीफ दरगाह से जमशेदपुर बिष्टुपुर करबला में मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के लोगों ने पीर बाबा का किया भव्य स्वागत एवं पीर बाबा के द्वारा दिए गए तकरीर को लोगों ने सुना एवं उसका लाभ भी उठाया। मैं तो यही चाहता हूँ, यहाँ आता हूँ अच्छा लगता है। पहले बैत से मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, आज उसी मोहब्बत की वजह से। क्या कहना चाहते हैं जमशेदपुर के लोगों को? जमशेदपुर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में पहले तो 5 वक्ता नमाज के पाबंद हो जाए पूरे जमशेदपुर वाले, और जो मुसलमानों के साथ अब बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, खामोश रहें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ।
हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इस जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस रूम के लिए लिया गया है। पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं। एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाएं। अब हर दिन नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा।
जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा, जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साकची कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिसको कंपनी के द्वारा सीताराम डेरा स्थित बीबी रेसिडेंसी के प्रवेश द्वार से हटाया गया डस्टबिन, बावजूद स्थानीय दबंगों के द्वारा फेंका जा रहा है कचरा, मामले में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। लेआउट न्यू सीताराम डेरा बीबी रेसिडेंसी के रहने वाले निवासी का कहना है कि पिछले माह 23 सितंबर 2022 को जिसको के माध्यम से वहां पर रखे डस्टबिन को हटा दिया गया था और घर घर जाकर कचरा उठाया जा रहा था, परंतु स्थानीय दबंगों के द्वारा उसी जगह पर कचरा एवं गोबर फेंका जा रहा है। यहाँ पर पूर्व में डस्टबिन रखा गया था, हमारे द्वारा मना करने पर वहां रह रहे आदिवासियों को बढ़ा चढ़ाकर कचरा फेंकवाया जा रहा है और आदिवासी व्यक्ति को लड़ने के लिए उत्तेजित भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आदिवासी कानून का भय दिखाकर हमें डराया भी जा रहा है, जिसकी शिकायत आज हमने जमशेदपुर के उपायुक्त महोदय को लिखित में दी। हमारे घर के सामने में जिसको का एक डस्टबिन हुआ करता था, जो बहुत पुराना था, और इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिसको द्वारा तोड़ दिया गया और घर घर कचरा उठाया जा रहा है। मगर हमारे वहाँ कुछ दबंग लोग रहते हैं जो कि गैया भैंसी पाले हुए हैं घर के पीछे, और जबरन हमारे घर के गेट के आगे में आके कभी वो अपनी गाड़ियाँ खड़ा कर देते हैं, तो कभी गोबर लाके और कचरा फेंकते हैं। और यही कई बार उनको सूचित करके कई बार बताने का से वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा जमीन नहीं है, तुम्हारा जगह नहीं। इधर मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 10 में जमशेदपुर फार्मा मेडिकल का उद्घाटन कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष साकिर खान ने फीता काट कर किया। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 10 में जमशेदपुर फार्मा मेडिकल का आज उद्घाटन किया गया, जहां उद्घाटनकर्ता कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष साकिर खान का कहना है कि इस मेडिकल में फिलहाल स्पेशल 18% का डिस्काउंट खरीदारों को दिया जाएगा, जो कि यहां के लोगों के लिए अच्छी खबर है, और 3 से 4 महीने के बाद बीपीएल कार्ड धारकों को अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। आवाम को बहुत अच्छा लगेगा कि मेडिकल से दवा लेके जाएं अपना, और ये दुकान जो है रोड पे है, हर काम आराम से हो जाएगा इसमें। और मेरा ये कहना था कि आज जो है बीपीएल कार्ड के लिए भी लोग पूरा मेहनत करेंगे, आने वाले कल में बीपीएल कार्ड का भी होगा इंशाल्लाह। इसमें बीपीएल कार्ड के लोगों को दवाई मिलेगी, उसके बाद जो है जो भी डिस्काउंट 18% है, जब ये स्पेशल डिस्काउंट हो सकता है, ये चलने लगे तो और कुछ कम हो सकता है। कदम पे कदम मिला के चलेंगे इंशाल्लाह, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ चलेंगे इनके साथ में, हम जो भी काम पड़ेगा इंशाल्लाह लगे रहेंगे इनके पीछे। गुजरात के खेड़ा जिला के उढेला गांव में बीते नवरात्रि के मौके पर हुए सांप्रदायिक हिंसा के लिए मूलवासी संघ ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और वहां के स्थानीय विधायक को जिम्मेदार बताते हुए राष्ट्रपति के नाम जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। इसके माध्यम से संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भातू हेम्ब्रम ने बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग को उनके पर्व त्योहार मनाने की आज़ादी है। इस साल नवरात्रि और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन एक ही समय में था, ऐसे में विधि व्यवस्था का निर्धारण करना जिला प्रशासन के लिए जरूरी था। जिस जगह पर गरबा नृत्य के लिए अनुमति दी गई, वहीं हजरत साहब की जयंती मनाने की भी अनुमति स्थानीय प्रशासन की ओर से दी गई। ऐसे में किसी खास समुदाय द्वारा हजरत साहब की जयंती मनाने वाले स्थल पर जाकर गरबा करना कहीं न कहीं सामाजिक समरसता को जानबूझकर बिगाड़ने का षड्यंत्र है। उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक के आने के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हुई और देखते ही देखते भीड़ हिंसक होती गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ऐसे में राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से वैसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है, ताकि देश की सामाजिक समरसता बनी रहे। एक तरफ नवरात्र का त्योहार था, तो दूसरे तरफ हमारे हजरत मोहम्मद साहब का भी जन्म जयंती था। ऐसे में प्रशासन को पूर्व से सूचना था कि दोनों ही कार्यक्रम होने वाले हैं। ऐसे में वहाँ के जो प्रशासन है उनके प्रमुख जिम्मेदारी बनती थी कि दोनों ही कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न होने देते, किंतु प्रशासन ने इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं की। और जहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब की जो जन्म जयंती कार्यक्रम आयोजित होनी थी, वहीं
दूसरे समुदाय को कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन दी गई। इससे लगता है कि वहाँ की सरकार और वहाँ की प्रशासन वो द्वेष भावना से मुस्लिम भाइयों के प्रति और पूरे देश में हिंदू मुसलमान की भावना को भड़काने के लिए ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई को हम मूल निवासी संघ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करते हैं। इधर जुबली पार्क के समीप लायंस क्लब के द्वारा यातायात को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया और जो लोग हेलमेट नहीं पहने थे उनको संस्था के द्वारा हेलमेट उपलब्ध करवाया गया। बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क के पास लायंस क्लब की ओर से हेलमेट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जो लोग हेलमेट नहीं पहने थे उनको क्लब की ओर से हेलमेट उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद लोगों को बताया गया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का पहनना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस करें, आजकल सब कोई हेलमेट नहीं लगा रहे, उससे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस का रैली भी निकालने वाले हैं और सबको हेलमेट भी दे रहे जो हेलमेट नहीं लगा रहे। जो लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो सिंबॉलिक रूप से कुछ लोगों को हेलमेट देना और साथ साथ वो प्ले कार्ड्स वगैरह भी आप लोगों ने जो है कि देखा कि ट्रैफिक को के लिए जो है अवेयरनेस के लिए उन्होंने अपने प्ले कार्ड्स में जो है कि लिखा था। तो ये लायंस क्लब के द्वारा ये अच्छा मुहिम है और हम आपके माध्यम से और भी जो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए आप भी अपने स्तर से काम कर सकते हैं और विशेषकर जो है कि इस प्रकार की संस्थाएं यदि जागरूकता इस मायने में फैलाएं कि आजकल के यंगस्टर जो रैश ड्राइविंग करते हैं वो रैश ड्राइविंग नहीं करें, मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स एंड लॉज को जो है कि माने ताकि सड़क ये सुरक्षित रहे, उनकी भी जान जो है सेफ रहे और उनके कारण जो दूसरों को खतरा पैदा हो रहा है वो भी सुरक्षित रहे। तो आज ये लायंस क्लब के द्वारा एक अच्छा पहल है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शहर के अन्य संस्थाएं भी इस दिशा में अपने सार्थक प्रयास को करेंगी। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में चल रहे स्वदेशी मेला में भारतीय परंपरा को जीवित रखने हेतु हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शंखवादन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री छुटनी महतो मौजूद रही। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं इस प्रतियोगिता में शामिल हुई, जहां सभी ने एक एक कर शंख वादन किया। सबसे ज्यादा समय तक शंख वादन करने वाली महिला, जिन्होंने 26 सेकंड तक लगातार एक सांस में शंख बजाया, उन्हें विजेता घोषित किया गया। वहीं मौके पर मौजूदा मुख्य अतिथि पद्मश्री छुटनी महतो का अभिनंदन आयोजन समिति ने किया। उन्होंने भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए शंख वादन जैसे इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं आयोजन समिति के सदस्य पूर्वी घोष ने कहा कि इस प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में काफी उत्सुकता रहती है और इसी कारण हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है ताकि भारतीय परंपरा को हम और आगे बढ़ा सके। आज जो शंख प्रतियोगिता हुआ, मैं तो तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ हमारा श्रीमती राजपति दीदी को, क्योंकि उन्होंने जिला संयोजक है और ये दायित्व मेरे ऊपर दिया। ये हर साल होता है, लेकिन इस साल इतने अच्छे तरीके से सोशल मीडिया में दे के सब जगह इनका प्रचार करके इतना जो कैंडिडेट सब आए, इसके लिए तो मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद शुक्रिया अदा करती हूँ। और ख़ास करके हमारा पद्मश्री श्रीमती छुटनी महतो जी, जो एक फ़ोन पर सुबह उनको फ़ोन किए और वो आ गए, इतना उनके साथ मेरा गहरा रिश्ता है, उनको मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अपना कीमती समय हम सभी के बीच में दिए और महिलाओं को प्रोत्साहित किए। उनका जो समाज में कार्य क्षेत्र है, डाइन प्रथा, उनको किस तरह से वो काम करते हैं इसके बारे में लोगों को बताए हैं, तो उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मानगुर जवाहर नगर में 18 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। साक्षी में पार्किंग क्षेत्र में लग रहे अवैध ठेले वालों के खिलाफ जेएनएससी द्वारा चलाया गया अभियान। और जादूगोड़ा में घर के बाहर खड़ी कार को असामाजिक तत्वों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया, कार जलकर राख। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।